भाई पहले आप सर्च मार लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने क्या हिंदुओं के लिए कोई बात करी है, आम जनता के लिए कोई बात करी है। आप सर्च मारिए, आता हूं आपके पास दोबारा से। मैं पूछूंगा आपसे, बताइएगा कि कहां पर उन्होंने आवाज बुलंद करी है हिंदुओं के लिए, बताइएगा ये मेरे को। आलोक अवस्थी जी बात कंप्लीट करिए प्लीज। देखिए, रंगरेज ने 2 मौलवियों की हत्या की बात करी है। एक मौलाना को उसके बेटे ने मारा है। सर आप इनकी बातों में घूम जाएंगे। आप ये बताइए, मुसलमानों को टारगेट करने की बात आप यहाँ की जाती है कि बीजेपी मुसलमानों से खुन्नस निकाल रही है, इस नैरेटिव के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सुशासन किया जाता है और सुशासन में चाहे अपराधी किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होती है। जहां तक अकबर नगर के अतिक्रमण हटाने की बात है, या 1904 का गजेटियर में, या जो कुकरेल नदी थी इसको पाट करके नदी क्षेत्र को अतिक्रमण करके गोमती की सहायक नदी को खत्म किया गया है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अचानक किया गया है। हाई कोर्ट में मुकदमा कई वर्षों से चल रहा था, उसका फैसला आया कि इसको हटाया जाए। लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि हाई कोर्ट का फैसला सही है, उसको हटाया जाए। तो यह बात सिरे से नकारा जाता है कि किसी को कानूनी रेमेडी लेने के लिए मौका नहीं दिया गया। और वहां पर खुलेआम जो है अवैध लोग रूप से रहते थे, वहां पर तमाम जो है जरायम पेशा वाले लोग रहते थे, और वहां पर जो हटाया गया है सबको हटाया गया है। हाँ। मिश्रित आबादी थी, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। ये क्या तरीका है? सर, कहीं पर किसी जमीन पर कब्जा करके अपना रहने लगेंगे और बाद में कहेंगे हम तो मुसलमान हैं, हमको हटाया नहीं जाएगा। सड़क पर कहीं पर भी बैठ कर अच्छा एक मिनट नहीं। और अगर आपसे कहा जाएगा सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, आपका जो है उसमें धर्म हट हो जाता है। नहीं रंगरेज भाई क्या आपको ये बात पता चली, यहाँ से जिन लोगों के, सुनिए ना रंगरेज भाई, क्या आपको ये बात मालूम पड़ी कि यहाँ पर जिन लोगों के मकान हटाए गए उनमें से कितनों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किए गए, कितने लोगों को सब्सिडी दी गई? एक भी नहीं मिला। कह रहा हूं उसमें स्कैम चल रहा है। 1800 लोगों को मकान दिए गए। आप प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं आप। समाज में विद्वेष फैलाओगे आप, मतलब अभी तक तो आप सोशल मीडिया के जरिए ये सारी बातें फैलाते थे, अब तो आप डिबेट पे खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। आप चेक तो कर लीजिए। झूठ कौन बोल रहा है? आप कह रहे हैं कि एक भी मकान नहीं मिला इनमें से किसी को। आप कह रहे हैं कि एक भी मकान किसी को नहीं मिला। नहीं, आप बताइए एक भी मकान। हाँ बताइए, बोलिए। देखिए सर्च मार लिया, हाँ बताइए, अच्छा सुनिए, हाँ यूएपीए का कानून आज फिर से चर्चा में है। ये एक ऐतिहासिक अंग्रेज बोलने से पहले ध्यान रखना, सारी चीजें रिकॉर्ड होती हैं और अगर झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। नौजवानों को जेल में बंद करके जिंदगियां बर्बाद कर दी गई। कहाँ है इसमें मुसलमान? कहाँ हिंदू भाई नहीं है? नाम दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, क्या वो इंसान नहीं है? सुनिए, ये भेजिए मेरे को, भेजिए, आपके पास तो मेरा नंबर है, भेजिए जरा, मैं यहाँ पर क्लियर करके उसको दिखवाऊंगा, क्लियर करके सुन रहे हैं रंगरेज भाई? हाँ, क्लियर करके दिखवाऊंगा मैं उसे, क्लियर करके दिखवाऊंगा जी। जब बात देश के कानून के हिसाब से चलना नहीं चाहते हैं। नहीं, कुछ लोग देश के कानून ठीक है, कोई गलत अगर खबर फैलाएगा तो यहाँ पर उसको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। दोबारा जोड़ता हूँ मैं रंगरेज भाई से। सैयद जवाद भाई, देखिए मैं वापस सैयद जवाद जी, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि हम लोग अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो हम उसकी बात करेंगे, और वो बहुत अच्छा भी लगता है कि सभी लोग, अगर समाज में जितने भी हैं, अगर विपक्ष में जितने भी नेता है वो आवाज उठाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी आवाज उठाते हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसमें हम मजहब ढूंढते हैं, उसमें अगर मजहबी सियासत करते हैं, तो यहां से माहौल खराब होना शुरू होता है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। ये रुकना चाहिए कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त लगा। एक बड़ा मशहूर शेर है कि लगा के आग शहर को बादशाह ने ये कहा, उठा है दिल में तमाचे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस बोल उठे, तो पूरा शौक सलामत रहे शहर और बहुत। मैं तो निरंतर कहता चला आया हूं कि भाजपा इंसानियत की दुश्मन, हिंदू मुसलमान से ज्यादा भाजपा इंसानियत की दुश्मन है। और ये पहली नजीर नहीं है, मणिपुर इसकी सबसे बड़ी नजीर है। दुश्मन होगा इंसानियत की। आपको लगेगा तो जिस समय हज के लिए आप जाते थे, महिलाओं को इजाजत नहीं थी। बोलिए एक बार पार्टी। अच्छा अवस्थी जी क्यों ऐसा कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। क्योंकि देखिए आरोप ये लगाते हैं ना ये कि मुस्लिमों को टारगेट करती है बीजेपी, तो इसकी वजह भी इनके पास होगी। वो वजह तो सुनिए क्या कह रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। हाँ नहीं तो इंसानियत दुश्मन कैसे कह सकती है? इंसानियत दुश्मन कैसे कह सकती है? बस्तियां उजाड़ने की आपने उत्तराखंड में देखा किस तरीके से बस्तियां उजाड़ने को आतुर थी भाजपा सरकार।
फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, रोक लगाई। मणिपुर हमारे सामने हिमांशु भाई बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें जो है जिस तरीके का पूरा प्रदेश जल रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों? मैं यही कह रहा हूं, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों? मैं तो आपको ये कहना चाहिए कि भाजपा क्या इंसानियत की दुश्मन है? अरे और मैं कहता हूँ हाँ, इंसानियत की अरे दुश्मन लेकिन है। यहाँ पर जो मैसेज दिया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, आप ये सोच रहे हैं कि कितना खतरनाक है ये? जो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहे या फिर जिनको थोड़ा सा कम ज्ञान है, वो क्या सोच रहे होंगे? आपके एक मैसेज व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर किस तरह से फैलेगा, उसका असर क्या होगा? नहीं, ये तो मैं कह रहा हूँ भाजपा आग लगाने में समाज के अंदर माहिर है। अरे आप तो और हमेशा उनके नेता ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे देश के अंदर कौसर हयात खान साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली क्या? कौसर हयात खान साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली या ओवैसी साहब ने कर ली? किसने कर ली? मैं आपका सवाल मुझसे है जी, किसने ज्वाइन कर ली या फिर बीजेपी उनसे आग फैलवा रही है? नहीं, जो देखिए क्या है, मैं भारतीय जनता पार्टी इख्तिदार के अंदर तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से बनेगा। और सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर बात आ रही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने कई दफा पलट दिया। दिल्ली के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और अध्यादेश ला करके कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कितनी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धज्जियां उड़ाई है, लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। ये कोर्ट की बात करते हैं तो बड़ा शर्म लगती है मुझे। अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो लोकतंत्र की हत्या हुई थी वहां पर चंडीगढ़ में, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। इनको मैं जवाब देना चाहूंगा। अब ये सर्वोच्च न्यायपालिका, भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका पर ये उंगली उठाएंगे और अब चूंकि आप अधिवक्ता भी है नाजिया, चूंकि आप अधिवक्ता भी है तो दे दीजिए जवाब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला आ गया यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम का तो मामला चल ही रहा था। सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर उंगली उठाया जाएगा और हम लोग जब इन्होंने चंदा लिया तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब असंवैधानिक है, माना था इन्होंने। आप कहा चंदे वाली बात पर आ रहे हैं? आपने इंसानियत का इस पर मुद्दा उठाया, इंसानियत पर आप अपनी बात रखने लगे। हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा था आप उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी मुद्दा आपने यहां पर कर दिया। तो अब जवाब तो सुन लीजिए आप जरा, नाजिया प्लीज। जरा आफ्ताब के खिलाफ भी फतवा जारी किया जाए, जरा बुरहान के खिलाफ भी। मैं फर्जी वकीलों से कुछ चीज समझना नहीं चाहता, और दिल्ली ये फर्जी लोगों से मैं नहीं समझना चाहता। सारे मुसलमान जो औरंगजेब के फॉलोअर हैं, इनको मैं नहीं ये सब देने वाली। समझ में आई बात? तुम जैसे लल्लू पंचू को जब नोटिस भेजा जाता है लीगल तो खामोश हो जाता है, तो मुंह छुपाने लगता है। बेशरम, बुरहान के खिलाफ बात करो, आफ्ताब के खिलाफ बात करो, नासिर खान के खिलाफ बात करो, बलात्कारी मुसलमान का सपोर्ट करने वाले, समर्थन करने वाले हमारा माइंडसेट जो है वो पाकिस्तान समर्थक लोगों के साथ धड़कता है। यहाँ पर हम भारतीय सैयद क्या आपके पास इनके सवालों का जवाब है कि एक तरफा बात वो भी मुस्लिम है, वो नहीं कहती कि अन्याय किया जा रहा है? पाकिस्तान समर्थक है, अरे पाकिस्तान समर्थक है, ये पाकिस्तान समर्थक लोग। अगर कोई मुद्दे की बात करता है तो वो पाकिस्तान समर्थक है। अगर एक मिनट, अगर इस लिहाज से अगर मैंने हरा रंग पहना है तो आपकी नजर में मैं भी हो जाऊंगा क्या? पाकिस्तानी सपोर्टर तो ये लोग पाकिस्तानी प्रेमी है, ये पाकिस्तानी प्रेमी लोग। एक मिनट, देश में रह के कोई अगर देश की बात करता है, कोई यहां पर कहता है कि कुछ कुरीतियां हैं, उनको अगर दूर रखा जाए तो आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी समर्थक है? आप यहां पर हिंदू मुस्लिम में भेदभाव की बात करें। देखिए, इस देश के अंदर जो भारतीयों के साथ खड़ा है, जो गरीबों के साथ खड़ा है, क्योंकि देश की 80 करोड़ जनता गरीब है और 80 करोड़ जनता जो है बड़ी परेशान है। जवाब दीजिए। देश की 80 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं, जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, आदिवासी है, दलित है, उत्पीड़न वाले लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा। ठीक है, तो आप उनके साथ खड़े हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। सैयद जवाद, आज इस मंच से आप कहिए कि ओवैसी गलत हैं, आप कहिए कि जो मुस्लिम लीग है वो गलत है जो भड़का रही है, खुल के कहिए आज आप। पीस पार्टी सब हिंदू विरोधी पार्टी है। बता दूं, जो भी लोग भड़काऊ अरे खुल के कहिए ना, आपके सामने हमने बताया। ये ओवैसी नाम लेकर बोलिए, जो भी नाम लेकर बोलिए, जो भी देश के अंदर नाम लेकर बोलिए ना। अरे नाम लेकर बोलिए कि यहाँ पर कौसर हयात खान गलत हैं, भड़काते हैं। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो कौसर हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। अब जवाब दीजिए नाजिया, जवाब दीजिए। फिर कपीश जी के पास आ रहा हूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। जवाब दीजिए नाजिया।